ज़्यादातर लोग जो वज़न घटाना चाहते हैं उनकी एक दिली ख्वाहिश होती है क्या, यही कि काश कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि वज़न भी घटे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। अब जहाँ चाह वहाँ राह, इसलिए आए दिन कोई ना कोई ऐसा तोड़ मार्केट में आता रहता है जो जल्दी वज़न घटाने का दावा करता है। जैसे हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर खलबली मची है एक दवा को लेकर, इसका नाम है ओजेम्पिक। पहली बात, ओजेम्पिक असल में डायबिटीज़ की दवा है, वेट लॉस की नहीं। पर इसे वजन घटाने का चलन शुरू हुआ हॉलीवुड से। कई स्टार्स ने यह माना कि वो ओजेम्पिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका वजन घट रहा है। मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडियन हैं एमी शूमर। उन्होंने बताया कि वो वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक ले तो रही थी, पर कुछ समय बाद इसके साइड इफेक्ट्स होने लगे, जिसके बाद उनको ये दवाई छोड़नी पड़ी। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने भी कबूला कि उन्होंने भी वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक का इस्तेमाल किया है। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े बड़े लोग किसी दवा का गुणगान कर रहे हों तो सोशल मीडिया पर उसके बारे में चर्चा तो होगी ही। हिंदुस्तान में भी ओजेम्पिक को लेकर बहुत इंटरेस्ट जागी। अब ओजेम्पिक एक ब्रांड नेम है, इसमें सेमाग्लूटाइड नाम की दवा होती है। ये ओजेम्पिक के अलावा और नामों से भी बिकती है, साथ ही ऐसी और भी दवाइयाँ मार्केट में मौजूद हैं। आज के शो में हम डॉक्टर से जानेंगे इस दवा के बारे में सब कुछ। ये कैसे काम करती है, क्या ये दवा इंडिया में आसानी से मिल जाती है, ये वजन घटाने में कैसे मदद करती है, और सबसे ज़रूरी बात, इसे वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना कितना सही है, क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। सुनिए। ओजेम्पिक ये नई दवाई अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे नई आई है मार्केट में। ये दवाई डायबिटीज़ इस बीमारी के लिए बनाई गई है, पर यह ध्यान रहे ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बनाई गई है। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, या प्रेगनेंसी डायबिटीज़, इन कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये बनाई गई है सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। ओजेम्पिक ये दवाई अभी फ़िलहाल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे उपलब्ध है। FDA अप्रूवल मिल चुकी है और काफ़ी लोग बाहर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के बाहर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी ये भारत में उपलब्ध नहीं है और भारत में जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज़ की अप्रूवल अभी फ़िलहाल मिली नहीं है। पर हमें उम्मीद है कि ये दवाई कुछ चंद महीनों में भारत में अवेलेबल किया जा सकता है। बहुत सारी ट्रायल्स हो रही है, इनकी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रही है। ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प कर रही है दवाई। तो हम सबको ये उम्मीद है, डॉक्टरों को, कि अगले साल तक ये दवाई भारत में भी उपलब्ध होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए ये कोई मार्केट में, कोई मेडिकल की शॉप में अवेलेबल नहीं है। ओजेम्पिक ये दवाई डायबिटीज़ के लिए बनाई गई है, पर साथ साथ में इसका असर वज़न घटाने में भी बहुत दिखाई दे रहा है। ये बहुत एक दिलचस्प चीज़ है जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत काम में आएगा, क्योंकि काफ़ी डायबिटिक पेशेंट्स स्थूल भी होते हैं, ओबेस भी होते हैं। तो ये कैसा एक्ट करता है, ये अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। GLP एक हार्मोन है हमारे बॉडी में, इंटेस्टाइन्स में, जो हमारी शुगर लेवल को काबू में रखती है। GLP का असर शरीर में अनेक भागों में होता है। GLP का असर प्राइमरीली जो मेन होती है इंटेस्टाइन्स में होती है, जहाँ पे वो वहाँ से इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है, पैनक्रियाज में से इंसुलिन को ज़्यादा निर्माण करने में स्टिमुलेट करती है। और GLP हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है, जहाँ पर GLP संतुष्टि देती है हमें, मतलब खाने के बाद जो संतुष्ट होते हैं हम, सटाइटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, GLP वहाँ पर भी असर करता है। और GLP हमारे स्टमक के पर भी असर करता है। स्टमक और इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट होती है, उसे वो स्लो कर देती है। तो जब भी ये ओजेम्पिक की दवाई है, GLP को और स्टिमुलेट करती, प्रोत्साहित करती है। यानी कि इसका असर 3 जगह में होती है। पहली बात हाइपोथैलेमस में, जहाँ पर थोड़ा सा खाने पर हमें संतुष्टि मिल जाती है, तो हम ऑटोमेटिकली खाना कम खाएंगे। दूसरी बात, स्टमक के जो मोशन होती है, स्टमक की मूवमेंट जो होती है, इंटेस्टाइन्स की जो मूवमेंट होती है, उसे स्लो करती है। यानी कि थोड़ा भी खा लेंगे, पेट काफ़ी समय तक भरा रहता है। और तीसरी बात,
ये इंसुलिन पैनक्रियास पे एक्ट करती है। पैनक्रियास में इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है जो शुगर को अपने कंट्रोल में रखती है। तो GLP इंसुलिन की स्टिमुलेशन को भी प्रोत्साहित करता है, यानी कि ये जो ओजेम्पिक की दवाई भूख कम कर देती है, ज़्यादा समय तक संतुष्ट रहते हैं हम थोड़ा खाने से, और पैनक्रियास में से इंसुलिन को ज़्यादा बनाती है। तो इस तरीके से शुगर को भी कंट्रोल करती है और ऑटोमेटिकली भूख कम होने की वजह से खाना कैलोरिक इंटेक कम हो जाती है। और इन तीनों चीज़ों से डायबिटीज़ एज वेल एज वेट लॉस दोनों चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। दो मेन साइड इफ़ेक्ट्स होती है नॉजिया, जैसे उल्टी जैसा महसूस, मतलीपन, वॉमिटिंग भी होती किन्हीं लोगों को। बट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो पैनक्रेटाइटिस, मतलब पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होना, और दूसरा अ वेरी रेयर चांस ऑफ कैंसर्स ऑफ द थायराइड की ग्रंथि में कैंसर होना। तो पैनक्रेटाइटिस और थायराइड कैंसर्स दे आर वेरी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स, बट हाँ उनकी ज़रा जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर बहुत ज़्यादा पेट दर्द और उल्टी शुरू हो गई, या गले में आपने कोई स्वेलिंग नोटिस किया, जो कोई भी पेशेंट जो ओजेम्पिक ले रहा है, तो उसका तुरंत आपके डॉक्टरों को रिपोर्ट कर देना चाहिए। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक ओजेम्पिक जैसी दवाइयाँ भारत में उपलब्ध हैं, पर केवल उन केमिस्ट के पास जो दवाइयाँ इंपोर्ट करते हैं, यानी लार्ज केमिस्ट। ये दवाइयाँ केवल एक पुख्ता प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं। 100 बातों की एक बात है, वजन घटाने का सही तरीका है एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज। अगर किसी कंडीशन के कारण आपका वजन बढ़ रहा है या घट नहीं रहा, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। आपको सही इलाज मिलेगा तो आपका वजन भी कंट्रोल में आएगा। पर किसी और मर्ज की दवा लेकर वजन घटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक बात और, ओजेम्पिक को एक इंजेक्शन के तौर पे लिया जाता है, यानी इसको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए डायबिटीज की वजह से पैरों में अल्सर क्यों हो जाता है। डायबिटीज एक बहुत ही आम समस्या है। हिंदुस्तान दुनिया में डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नवीन का कहना है कि डायबिटीज फुट अल्सर 15% डायबिटीज के मरीजों को हो जाता है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है तो आपके पैरों की नसें जो है वो प्रभावित हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पैरों में ठंडा और गर्म पता नहीं चल पाता, इसका एहसास नहीं होता है। पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इसकी वजह से आपका बैलेंस खराब हो जाता है। फिर इसी वजह से आपके पैरों पर अनावश्यक प्रेशर पड़ता है। सेंसेशन महसूस न होने की वजह से पैरों में चोट लगने पर वो महसूस नहीं होती, यानी आपको चोट महसूस नहीं होती, जिससे इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से वो चोट जख्म बन जाती है। 10 से 15% मरीजों में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इसकी वजह से उनका जख्म भर नहीं पाता, फिर ये अल्सर का रूप ले लेता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कासी हेल्थ टिप। WHO ने कार्बोहाइड्रेट और फैट लेने की एक नई लिमिट तय की है। जानिए ये क्या है। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन अक्सर कुछ लोग फैट और कार्ब्स या तो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या एकदम ही बंद कर देते हैं। दोनों ही कंडीशंस बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं। WHO ने भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की अहमियत पर जोर डालते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। WHO का कहना है कि अगर वजन बढ़ने, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की समस्या और कैंसर से बचना है तो रोजाना के खाने में थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। जैसे कि अडल्ट्स दिन भर में एनर्जी के लिए जो खाना खाते हैं उसमें फैट का हिस्सा 30% तक होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल के बच्चे और उससे बड़े सभी लोगों के खाने में सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट शामिल होता है। इसलिए रोजाना के खाने में 10% से कम सैचुरेटेड फैट और 1% से कम ट्रांस फैट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट आपको मछली, दूध और इससे बने प्रोडक्ट, तेल, मक्खन, घी, नारियल तेल आदि से मिलता है। वहीं ट्रांस फैट तली हुई चीज़ों में, पहले से पैक किए गए स्नैक्स में और मांस में पाया जाता है। इसके साथ ही WHO ने चीनी का कम सेवन करने की सलाह दी है। नई गाइडलाइंस में कार्बोहाइड्रेट के लिए साबुत अनाज, सब्जियां, फल और दालें खाने की सलाह दी गई है। साथ ही 2 से 5 साल के बच्चों को कम से कम 250 ग्राम सब्जियां और फल खाने चाहिए। 6 से 9 साल के बच्चों को रोज कम से कम 350 ग्राम सब्जियां और फल खाने चाहिए। 10 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए कम से कम उनको 400 ग्राम फल और सब्जियां रोज खानी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।